नवाज शरीफ की सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। जराये के मुताबिक नून लीग का काफ लीग से 3 सीटों पर इत्तेहाद का इंदिया। दोनों जमातों का कमेटियां कायम करने के बाद मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। साबिक वजीर आजम की दोस्त मजारी से भी मुलाकात। नवाज शरीफ की जेर सदारत बलूचिस्तान में उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने, कहा नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार होती तो मैदान में होती। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को 20 नशिस्तों पर शिकस्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहते हैं। अमन व अमान को बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले, अवाम की अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को इब्तदाई समाअत करेगा। अकबर एस बाबर समेत 11 अफराद ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ ने 4 दिसंबर को इलेक्शन नताइज जमा करवाए थे। मेरी पटिशन्स को बगैर किसी ताखीर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी का अपनी आईनी दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए खत चीफ जस्टिस काजी फैसी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल अहसन को खत लिखा। कहा, दरखास्तों की समाअत के लिए मजीद ताखीर मेरे खिलाफ तासुब होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी खत, कहा काउंसिल में मुझसे मुतालिक कार्रवाई का रिकॉर्ड दिया जाए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी जेल ट्रायल होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। फवाद चौधरी के खिलाफ भी अडियाला जेल में समाअत होगी। स्टॉक मार्केट तेज बहुत तेज। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। 100 इंडेक्स में 961 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 14 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 14 पैसे सस्ता। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की अपील करने पर इलेक्शन कमीशन से दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर 11 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। कहा, दलाइल ना दिए तो दस्तयाब रिकॉर्ड की बिना पर फैसला कर दिया जाएगा। बानी चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून का साबिक चेयरमैन पीटीआई के बयान पर कार्रवाई का मुतालबा। कहा, अमेरिका पर दोबारा बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई को उम्र कैद होनी चाहिए। अता तारड़ बोले, जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 फेक अकाउंट पीटीआई के थे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बने। पंजाब में हैरान को नताइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों पर एतराज सुनने की हिदायत। हाफिजाबाद की हल्का बंदी चैलेंज करने की दरखास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, छोटी छोटी चीजें हैं, सुने और मसला हल करें। 15-15 मिनट का तो टोटल मसला है, सुने और निपटाएं। हर हल्के का एक दिन में मामला सुने और साथ साथ ऑर्डर करते जाएं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का शेड्यूल देने से रोकने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कल केस सुनेंगे। शहरी ने दरखास्त में कहा, फ्रॉड से शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले अफगान बाशिंदों के वोट खत्म किए जाएं। इलेक्शन कमीशन को वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का हुक्म दिया जाए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अरशद हुसैन शाह ने इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, हमें उम्मीद है अब मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। 2013 में हमारी जमात बड़ी कुव्वत बनकर उभरी थी। आइंदा इंतखाबात में नून लीग पहले से भी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हुकूमत बनाने का मौका मिला तो तरक्की का सफर शुरू करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इस वक्त हम इलेक्शन के मूड में हैं। मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क को चलाएंगे। अगले 2 माह में हमसे जो होगा हम करेंगे। जमहूरियत के अंदर शोर होता है, ऐसी क़यादत मुंतखब करें जिससे आप पूछ सकें। आने वाली हुकूमत पर कोई बात नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी की तयशुदा तारीख पर इंतखाबात करवाने का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा, गैर मुंतखब और आईनी मुद्दत के बाद निगरान हुकूमतों की कतन कोई गुंजाइश नहीं। आइन से इन्हिराफ का खुमियाजा कौम भुगत रही है। मसाइल से निकालने के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात जरूरी हैं। लाहौर में गिरफ्तार तमाम कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIRs वापस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कम उम्र गिरफ्तार ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात का फैसला जारी कर दिया। पुलिस की जानिब से जुडिशल रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा, ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं जिससे मुल्जिमान को जुर्म के साथ मुंसलिक किया जा सके। लाहौर में प्राइवेट स्कूल 60% बच्चों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल्स की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तब्दील कर दी। प्राइवेट स्कूल्स को हर सूरत अपनी स्कूल बसें खरीदना होगी। इब्तदाई तौर पर पॉलिसी बड़े स्कूल फ्रेंचाइजर्स पर लागू होगी। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही पार्टी के सदर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। फिरदौस शमीम नकवी, सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू, कासिम सूरी और मुश्ताक खनी नायब सदूर मुकर्रर। साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। पीर पगाड़ा से राबते में हूं। अरबाब गुलाम रहीम से भी मुशावरत कर रहा हूं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियों को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में ने 123 और गखड़ मंडी के हलकों पर समाअत। आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा साद रफीक का भी अदालत जाने का ऐलान। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने कहा, चीफ जस्टिस के हुक्म पर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। सिंध से पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेगी। बलूचिस्तान में काफी लोग हमारे साथ शामिल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी हम पुरुमीद हैं। सेंट्रल पंजाब में सरप्राइज देंगे। बुशरा बीबी का ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक करने के खिलाफ अदालत से रुजू। वकील लतीफ खोसा के साथ लीक्ड ऑडियो को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा, ऑडियो कॉल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अदालत फोन कॉल रिकॉर्ड और पब्लिक करने से रोके। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों ने शहरी पर हमला कर दिया। शहरी जाँ बहक। इंतजामिया ने इब्तदाई तहकीकात से शहरी को नशे का आदी करार दे दिया। इंतजामी गफलत या सिक्योरिटी नाअहली का फैसला मुकम्मल होने रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 90 लाख डॉलर मंजूर कर लिए। ADB के मुताबिक कर्ज की रकम अंदरूनी वसाइल से फ़ायदा हासिल करने के लिए खर्च की जाएगी। रकम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर ज़रूरी पैदावार बढ़ाने पर खर्च होगी।
मुल्तान में हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ छापों में अमरीकी डॉलर और 2 करोड़ रुपए से जायद की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 41 मुकदमा दर्ज, 53 मुल्जिमान गिरफ्तार। बीवी जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी की अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत का 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। शहीद के मज़ार पर चाक चौबंद दस्ते की सलामी, फातिहा खानी भी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। हुकूमत ने कोरोना के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां हटा ली। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक हज दरखास्तें जमा करवाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान आने वाले अफराद को भी कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं। इलेक्शन में सिर्फ 64 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज पर। 2.5 साल का वक्त हुआ चाहता है। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हम फिल्म की रिलीज में कल का रोज बाकी।